क्या आप हर वक्त थकावट सी महसूस करते हैं? क्या आपका पेट खास तौर पर दाएं तरफ भारी रहता है? क्या आप जानते हैं कि आपके लिवर में फैट जमा होना शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको अभी तक उसका एहसास भी नहीं है? हैरानकुन बात यह है कि फैटी लिवर कई साल तक बगैर किसी वाज़ेह अलामात के बढ़ता रहता है, और जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो बाज़ औक़ात काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ फैटी लिवर की अलामात ही नहीं, बल्कि होम्योपैथी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली अहम अद्वियात, ग़िज़ा और एहतियातें भी बताऊंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती भी बताने जा रही हूँ जो अक्सर मरीज़ रोज़ाना करते हैं और जिसकी वजह से फैटी लिवर मज़ीद ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक। अगर आप बीमारी की असल वजह, होम्योपैथिक इलाज और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में मुस्तनिद मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक यानी फैटी लिवर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म में जिगर एक निहायत अहम ऑर्गन है। जब जिगर के खुलियों में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो जाए तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। इब्तिदाई मरहले में अगर मरीज़ की कोई वाज़ेह अलामात महसूस नहीं होती, लेकिन अगर उस पर तवज्जो नहीं दी जाए तो वक्त के साथ साथ जिगर में सोजिश, फाइब्रोसिस और बाज़ मरीज़ों में सिरहोसिस तक का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप मुनासिब आराम के बावजूद मुसलसल थकावट महसूस करते हैं तो इसे सिर्फ मसरूफ़ ज़िंदगी का नतीजा समझकर नज़रअंदाज ना कीजिए। बाज़ मरीज़ों में फैटी लिवर के आगाज़ में यही सबसे पहली शिकायत होती है। अगर खाने के बाद दाएं पसलियों के नीचे बोझ या हल्का दर्द महसूस हो तो ये भी एक मुमकिन अलामत हो सकती है फैटी लिवर की। अगरचे इसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, इसलिए खुद तशखीस ना करें। कुछ मरीज बार बार गैस, अफारा और चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाने के बाद बेआरामी की शिकायत करते हैं। ये अलामात भी बाज़ औक़ात फैटी लिवर के साथ देखी जाती हैं। वज़न का बढ़ना, जी हाँ, वज़न का बढ़ना ख़ास तौर पर अगर कमर और पेट के गिर्द चर्बी बढ़ रही है तो फैटी लिवर का ख़तरा भी बढ़ रहा है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना इलाज का अहम हिस्सा है। अब तक की अलामात तो आम थी, लेकिन अब जो अगली अलामात मैं बताने जा रही हूँ उसे अक्सर लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि जल्द थकावट और जिस्म में सुस्ती। कुछ मरीज़ शिकायत करते हैं कि मामूली काम करने के बाद भी जिस्म जवाब दे जाता है, दफ्तर या घर का काम करने का दिल नहीं करता और हर वक्त सुस्ती सी महसूस होती रहती है। अगर ये कैफियत मुसलसल रहे, ख़ास तौर पर दीगर अलामात के साथ, तो इसे मामूली ना समझिए। इसके अलावा खून की रिपोर्ट्स में लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना, जी हाँ, बाज़ औक़ात मरीज़ को कोई ख़ास अलामात तो नहीं होती, लेकिन खून के टेस्ट जैसे ALT या AST बढ़ जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का सामने आता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़, मोटापे या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो वक्तन फ़वक्तन मायना कराते रहना बहुत मुफीद साबित होता है। शुगर और मोटापे के साथ फैटी लिवर हो जाता है अक्सर औक़ात, क्योंकि फैटी लिवर अक्सर अकेला नहीं आता। ये मोटापे, इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ भी देखा जा सकता है। इसलिए सिर्फ जिगर नहीं बल्कि पूरे तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो देना बेइंतहा ज़रूरी है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि क्या होम्योपैथी फैटी लिवर में मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी में दवा सिर्फ फैटी लिवर के नाम पर नहीं दी जाती, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल अलामात, मिजाज, ग़िज़ा, हाजमा और तिबी तारीख़ को सामने रखकर दवा मुंतखब की जाती है। लेकिन कुछ कॉमन अलामात में यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिनको मद्देनज़र रख कर हम दवा का इंतखाब कर सकते हैं। अगर दाएं पसलियों के नीचे दर्द या बोझ हो, ज़बान पर जर्दी माइल तय हो, चिकनाई वाली ग़िज़ा से तकलीफ़ बढ़ जाए और मरीज़ गर्म मशरूबात से सुकून महसूस करे तो चेलोडीनियम बाज़ मरीज़ों में ज़ेर गौर आ सकती है। इसी तरह अगर थोड़ा सा खाने से ही पेट भर जाए, गैस बहुत बनती हो, शाम के वक्त अलामात भी बढ़ जाए और मीठा खाने की ख्वाहिश बेतहाशा हो तो लाइकोपोडियम इन सिम्टम्स में सोची जा सकती हैं। अगर फैटी लिवर के साथ साथ मसालेदार ग़िज़ा, फास्ट फूड, चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल तो फिर नक्स-वामी का बाज़ मरीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसी तरह अगर जिगर के साथ पित्ते की शिकायत हो, मुँह का कड़वा जायका या दाएं तरफ दर्द भी नुमायाँ हो तो कार्डस मैरिनस बहुत ही आला पाई की दवा है और इस सूरत में जो कि मैंने आपको बताई मुंतखब की जा सकती हैं।
अगर मरीज कमजोरी, अफारा और हाजमे की खराबी के साथ तवानाई की कमी भी महसूस करे तो आप चाइना को देख सकते हैं और इलामात के मुताबिक हम चाइना को रिकमेंड भी कर दिया करते हैं। अब आते हैं ग़िज़ा और एहतियात की तरफ। तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं को कम कर दें। मीठे मशरूबात और ज़्यादा चीनी से परहेज़ करें। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तक तेज़ चहलकदमी करना मामूल बना लीजिए। वज़न को आहिस्ता आहिस्ता कम करें क्योंकि अचानक वज़न कम करना भी बाज़ सूरतों में मुनासिब नहीं होता है। सब्जियां, फल, दालें और फाइबर वाली ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, अगर फैटी लिवर बर वक्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज के बगैर छोड़ दिया जाए तो वक्त के साथ साथ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत से मरीजों में मुनासिब ग़िज़ा, वर्जिश, वज़न में कमी और डॉक्टर की निगरानी में इलाज से इसमें वाज़ेह बेहतरी आ सकती है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को फैटी लिवर की शिकायत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अलामात महसूस हुई जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।